तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि मास्टर की वजह से फॉरेन स्टावेंट की मुसीबत टल चुकी थी और जो जियान था वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर तभी जियान के पास आ जाते हैं मास्टर और जियान को दे देते अपनी बोन चिलिंग फ्रेम गिफ्ट में, जिसे जियान थोड़ा तो मनताने लेता है मगर वो आखिर में एक्सेप्ट कर लेता है। मगर तभी मास्टर उसे बताते हैं कि नायन उससे मिलने के लिए आई है, तो यह तुरंत ही नायन से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यूनियन फ्लावर सेक्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुकी है। ये सुन के जियान को यूनियन की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, मगर वो कंफ्यूज था जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मगर तभी वहाँ पे आ जाते मास्टर और जियान से बोलते पुत्र जा और सेटिंग को बचा और उसे बना दे फ्लावर सेट की लीडर। ये सुन के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलते मास्टर जैसा आप बोले, और तुरंत ही अपनी पलटन को लेकर वहां से जाने लगता है। और इस न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, जहाँ पर हमें एक बोट दिखाई जाती है जिसके ऊपर बैठी थी जियान की टोली, जिसमें क्विंगली और नायन तो सफर के मजे ले रही थी, मगर जो जियान था वो अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर होता है और बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर रहा होता है। तभी वो उसे रिफाइन करती है, वो बोलता है ये जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो कईयों सालों से मास्टर के पास है, इसी वजह से इसके अंदर से पूरी तरीके से मास्टर की मेमोरीज को मिटाने में कितना टाइम लगने वाला है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और ये सोच के जो जियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है और खड़ा हो जाता है। तभी जो नायन होती है वो जियान से बोलती है हम लोग फ्लावर सेट पहुंच चुके हैं। ये सुन के जियान एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और उनके पास चला जाता है और बाहर के नजारे को देखकर बोलता है लगता है मैं एकदम बिल्कुल सही टाइम पे कल्टीवेशन से बाहर आया हूँ। ये सुन के नायन हाँ में नोट करती है और बोलती कि हालांकि हम लोग फ्लावर सेट पहुंच चुके हैं मगर हम लोग अभी के लिए उसके आउटर रीजन के अंदर है। और इतना बोलती कि उनकी जो स्पेस बोट होती है वो रुक जाती। तभी जो नायन होती है वो अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकालती है और उसे आसमान में शूट कर देती है और फिर अपने मन में को चैंट करती है और बोलती चिम टपा का डम वो एक एनर्जी की लेयर उसके अंदर मार देती है। इस वजह से जो जेट टोकन होता है वो चमकने लगता है और उस टोकन के अंदर से एक पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और आसमान के अंदर चली जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़े से पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वहां पर खुल जाता है फ्लावर्स के अंदर एंटर करने का पोर्टल। जिसके बाद नायन उन दोनों से बोलती कि तुम मुझे फॉलो करो। ये सुन के वो दोनों भी ऐसा ही करते और वो दोनों उसके साथ मिलकर उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे वो लोग पोर्टल की दूसरी तरफ बाहर निकलते जियान के एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते क्योंकि वो पहुंच चुके थे एकदम स्विट्जरलैंड। और जियान एक्साइटेड होती हुई बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, हनीमून डन। तो इंगली भी उस जगह को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती, मगर तभी जो नायन होती है उन लोगों को बताती है ये जगह देखने में जितनी ज्यादा सुंदर है उतनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जगह को बोला जाता है सोल गार्डनिंग फ्लावर एरिया। और उसके इतना बोलती का वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती और जो पहाड़ होते हैं वो चमकने लगते और वहाँ पे बन जाती एक बड़ी सी फॉर्मेशन जिसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी स्मेल फ्लावर की आने लगती जो कि काफी ज्यादा डार्क होती है, यहाँ तक कि उन तीनों को अब आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। चारों तरफ एक पिंक कलर का फॉग होता है और यहीं पे नायन बताती अगर फ्लावर सेट के अंदर कोई गलती से घुस आता है तो वो इस सी ऑफ फ्लावर की वजह से यहीं पे गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलता रहेगा, लोग कभी भी यहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते को नहीं ढूंढ पाएगा। मगर तभी नायन को कुछ सुनाई देता है, इस वजह से वो जियान से बोलती कि टेस्ट स्टार्ट हो गया, इस वजह से हमें जल्दी चलना चाहिए और तुम दोनों अभी के लिए मुझे ध्यान से फॉलो करना। तो वो दोनों हमें नोट करते और नायन के पीछे पीछे जाने लगते और फिर सीन कट हो जाता है, फ्लावर सेट दिखाया जाता है जो कि अपने नाम को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा था, क्योंकि वहाँ का जितना प्यारा एटमोस्फियर होता है उतनी प्यारी प्यारी डिसेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी कांटे नहीं दिखाई दे रहे थे, हमें दिखाई दे रहे थे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट से फूल और वो सभी क्यूट से फूल देख रहे थे सामने वाली अरीना पे, जहाँ पर हमें दिखाई देती एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की और उसके बगल में खड़ा हुआ था कालिया और उससे बोलती है टाइम हो चुका है इसलिए एल्डर यून प्लीज आप भी आने का कष्ट करें। और इसके इतना बोलती है जो फ्लावर सेट अभी के लिए अधूरा सा लग रहा था खूबसूरती में, उसमें चार चांद लगाने के लिए एंटर मारती है पीटीटीएच की पहली सबसे खूबसूरत लड़की और उसकी खूबसूरती और उसकी महक से जो प्यारी प्यारी सी कलियां होती है वो एकदम से खिल उठती है और उन सभी के मुंह पे बस एक ही नाम होता है प्यारी यूनियन। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर अरीना के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाई देती एक लड़की एंट्री मारती हुई जिसने पहन रखी थी लाइट पिंक कलर की ड्रेस जो कि उसकी बॉडी कर्व्स को और भी हाईलाइट कर रही थी। और बीटीटीएच की प्यारी आज भी मासूम और प्यारी लग रही होती है और यहीं पे जब उसे फ्लावर सेट के एल्डर देखते तो उनके चेहरे पे भी एक स्माइल होती है और साथ ही इसी से ये भी पता चलता है कि वो लोग भी यूनियन को पसंद करते हैं। मगर जो यूनियन को पसंद नहीं करती तो वो खड़ी थी कालिया के साथ वो लड़की, क्योंकि उसका यूनियन को देख के मुंह बन जाता और वो गुस्से से बोलती है हम लोगों ने तुम लोगों के ऊपर दया खाकर तुम्हें फ्लावर सेट के अंदर एंट्री दी और तुमने हमें ही दबोच लिया और तुम अब फ्लावर सेट को हथियाने की सोच रही हो ग्रैनी हुआ को अमूल बटन लगा लगा कर। मगर जो यूनियन होती है वो बहुत ही प्यार से बोलती कि मैंने कोई भी अमूल बटन नहीं लगाया है ग्रैनी हुआ को, वो तो उन्होंने मुझे खुशी खुशी अपनी दुई की दे दी। और रही बात फ्लावर सेट की लीडर टोकन की, तो उस पोजीशन के अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम अब मुझे क्यों फोर्स कर रही हो लड़ने के लिए। सुन के एक एल्डर बोलती है हुआ जिन ग्रैनी हुआ यूनियन को काफी ज्यादा पसंद करती थी इस वजह से उन्होंने इसे दिया है, इसलिए ये जो फाइट हो एकदम बेफिजूल है। मगर जो हुआ जिन होती है इस बात को नहीं मानती और बोलती कि लगता है इस लड़की ने जरूर कोई चालबाजी की है और इसने ग्रैनी हुआ को अपनी मीठी मीठी बातों के अंदर फंसा लिया होगा। तभी उसका मेल कंपेनियन लिया हुआ बोलता है ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रैनी हुआ थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से वो अपनी स्ट्रॉन्ग दुई की इस नाकारा लड़की को क्यों ही देंगी। जैसे उनके फ्लावर सेट के सभी एल्डर के अंदर थोड़ा सा डाउट आता था। तभी जो हुआ जिन होती है बोलती है जिन्होंने तुम अभी के लिए अपनी सलामती चाहती तो चुपचाप से ग्रैनी हुआ की सारी दुई की मेरे को दे दो, वरना जैसे उनके यूनियन भी बढ़ा जाती और बोलती अगर मुझे पता होता कि ग्रैनी हुआ फ्लावर सेट की लीडर है तो मैं कभी भी उनकी हेल्प नहीं करती और मैं उनसे दूर ही दूर रहती। और रही बात उनकी दुई की जो अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर सील है, अगर तुम इसे लेना चाहती तो फिर तुम ले सकती हो, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है मेरी बॉडी से इसे निकालने का। तो ये सभी बातें सुन के जो हुआ जिन होती है भड़क जाती है और अपनी दुई की को बाहर निकाल लेती है और अपना पंच बना के सीधा यूनिट के ऊपर हमला कर देती है और उसकी जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से कुछ ही पल के अंदर वो यूनिट के पास पहुंच जाती है। मगर वो यूनिट में पंच मार पाती उससे पहले उसके सामने आ
आ जाती है हैवी रूलर शॉट जो कि उसे पीछे ढकेल देती है। ये देख के जो हुआजिन होती है हैरान हो जाती है। तभी आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक थंडर में लिपटा हुआ पर्सन बाहर निकलता है जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आके सीधा लैंड करता है उनके सामने। और उसकी एंट्री इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि चारों तरफ धूल ही धूल उड़ जाती है और साथ ही वहाँ पे खड़ी हुई सभी लोगों के होश भी, क्योंकि हमारा जियान एंट्री मार चुका था। और वो बोलता है थोड़ी बहुत तू शर्म कर ले, अगर तू इस तरह की हरकत करेगी तो सभी लोग तेरे ऊपर हंसेंगे। और यहीं पे जब ये अपने सामने जियान को देखती है उसकी जो मासूम है तो एकदम चरम सीमा तक पहुंच जाती है और वो जियान का नाम पुकारती और बोलती कि जान तुम यहाँ पर कैसे आ गए। अभी वो रीजन भी पहुंच जाता जो जियान को यहाँ पे लाया था, मतलब नायन। और उसके साथ हरी मिर्ची कोइंगली भी पहुंच जाती है। मगर नायन को अभी के लिए अपने मास्टर से डर लग रहा था। मगर तभी जियान उससे बोलता है मुझे पता चला नायन से कि तुम एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुकी हो, तो फिर मैं ऐसे खड़ा होकर देख तो नहीं सकता हूँ। वहीं पे जियान और इनको बातें करते देखो वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, चाहे फिर वो एल्ड्रो चाहे फिर वो डिसेबल। और डिसेबल बोलती है जो कौन है, जी कहाँ से आया। तभी दूसरी डिसेबल बोलती है लगता है ये इनका बॉयफ्रेंड है जो कि अभी के लिए देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वहीं पे जो हुआजिन होती है एकदम से बौखला जाती है और बोलती है जिन तुम तो बोली तो मुझे ना दुई में इंटरेस्ट ना ही फ्लावर्स है कि एल्डर पोजीशन में, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मदद करने के लिए यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को बुला ही लिया ना। सच्ची में ये तो असली में एक दोगलापंती है। तभी याहुआ बोलता है चलो अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ पर आ गए, वरना सभी लोग बोलते कि हम लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। अब तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ है, दोनों को एक साथ ठिकाने लगा देंगे। तभी जो येन होती है वो जियान के पास आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें अभी के लिए स्पाइट के अंदर बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जो जियान होता है इनकी बात को नहीं मानता और बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी के लिए नाया ने सारी डिटेल दे दी इस फाइट के रिलेटेड। और इतना बोलती है जो जियान होता है एकदम मस्त स्ट्राइक मारती है उन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता और बोलता है अभी के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है तुम लोगों से फाइट करने के लिए, मगर एक छोटी सी दिक्कत है क्योंकि इस फाइट में अगर तुम हारते हो तो अभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, अगर तुम जीत जाते तुम्हारा बस फायदा ही फायदा है, इसलिए तुम इस फाइट को हार जाते तो फिर यून बनेगी इस फ्लावर सेट की लीडर। जैसे उनके तो यून भी हैरान हो जाती है और वो जियान से कुछ बोलने वाली होती तभी जो हुआजिन होती बीच में टपक पड़ती और बोलती है आखिर तुम हो कौन जो हमारे बीच में आके बड्डे में टांग अड़ा रहे हो, और तुम्हारी अभी के लिए इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम कोई कंडीशन को बीच में ऐड कर पाओ। जैसे उनके तो जियान भड़क जाता और बोलता हुआजिन औकात में रह के बात कर, क्योंकि तेरे पूरे फ्लावर सेट के अंदर इतनी औकात नहीं है जो मेरे फॉलिंग स्टार से भिड़ने की हिम्मत भी कर पाए। और जब फॉलिंग स्टार चारों तरफ नाम गुजरे तो वहाँ पे 1 मिनट के लिए सन्नाटा हो जाता है। तभी हुआजिन बोलती है क्या तुम फॉलिंग स्टार से हो। जैसे उनके जियान तुरंत ही एल्डर की तरफ क्रिएट करता और बोलता है कि मैं हूँ जियान, यंग मास्टर फॉलिंग स्टार का और लेजेंडरी याओ चेन का चेला। और यहाँ पर आने से पहले मेरे मास्टर ने बोला था कि मैं जब भी फ्लावर सेट जाऊँ तो मैं वहाँ के सभी सीनियर को मेरी तरफ से ग्रेट करूँ और साथ ही जो सभी सुंदर एल्डर उनको हेलो भी। वहीं पे ये सब सुन के जितने भी वहाँ पे डिसेबल होते हैं सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं ओ तेरी ये तो जियान है, फॉलिंग स्टार का यंग मास्टर भौकाली आदमी जो कि हमारी एल्डर यूनियन को जानता है। इलू इलू। मगर तभी फ्लावर सेट की एल्डर बोलती अच्छा तो तुम वही हो लेजेंडरी यालो की डिसेबल जिसका पूरा सेंटर ब्रेन के अंदर भौकाल चल रहा है, और साथ ही हम लोगों की तरफ से अपने टीचर को हेलो बोलना, अगर फ्यूचर में हमें मौका मिलता तो हम जरूर उनसे मिलना चाहेंगे। वहीं पे उन दोनों नमूनों के भी होश भी उड़ चुके होते हैं। मगर तभी जो याहुआ होता है वो बोलता है अच्छा तुम वही जियान हो जिसका अभी के लिए चाहता भौकाल चल रहा है, और मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अभी के लिए देखना चाहता हूँ लेजेंडरी याओ जिनके डिसेबल के अंदर कितना टैलेंट है। और इतना बोल के वो एकदम तैयार हो चुका था फाइट के लिए और ये भी आगे आने लगती। मगर तभी जन उससे बोलता है तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी के लिए जो ग्रैनी हुआ की कि वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए तुम इस फाइट के अंदर इंटरफेयर नहीं करोगी, तुम जाकर रेस्ट करो, इन दोनों को मैं देखता हूँ। ये सुन के यून बोलते कि अभी के लिए जो हुआ जिन वो एक डाउजुंग लेवल की 4 स्टार की वॉरियर है और साथ ही उसका मेन कंपेनियन डाउजुंग 6 स्टार पर है, और तुम अभी के लिए अकेले उनका सामना नहीं कर सकते हो, तुम्हारा दूर दूर तक उनके साथ कोई भी कंपेरिजन नहीं है। वहीं पे जो हुआ जिन होता वो भी अपने 2 कदम आगे बढ़ा था और अपनी सेटिंग से बोलता है कि तुम जाकर इस लड़की को संभालो, इस जियान लड़के को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते अपनी ब्लडी देवी को बाहर निकाल लेता है और अपने हैंड फैन को आसमान में फेंक देता है और साथ ही खुद भी आसमान में चला जाता और फिर उसे लेके सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ता है। तो जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, वो भी अपनी हेबिरो शॉट को बाहर निकलता और उसके ऊपर टूट पड़ता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों स्टार्टिंग में एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। मगर तभी जो हुआ जिन होता है वो दबोचने वाला होता है जियान को, मगर जियान अपनी स्पीड की वजह से उसके अटैक से बच जाता है और अपनी हेबिरो शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर जो हुआ जिन होता है वो अपने पंख की मदद से बच जाता है और जियान के ऊपर लगे तेरी फिर से बजा देता है। जहाँ पर अभी के दोनों की फाइट को देखा जाए तो हुआ जिन अभी के लिए भारी पड़ रहा होता, तभी वो अपने पंखों की टीम ब्लडी कॉपी बनाता और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देता, मगर जियान उन तीनों से बच जाता है। मगर कल्लू कालिया याहुआ यही नहीं रुकता और वो फिर से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपने पंखे की काफी सारी ब्लेडों को बना लेता है और उनसे हमला कर देता है जियान के ऊपर। जब जियान उन सभी को अपनी तरफ आते देखता तो अपनी हेवी शॉट को अपने सामने लाता है और उसके अंदर डाल देता है अपनी हेवनली फ्लेम, और उससे एक फायर वेव हमला कर देता है उन सभी ब्लेडों से, जिस वजह से जो ब्लेड होती है वो पीछे चली जाती है। मगर उन सभी ब्लेडों के अंदर लगा हुआ था एआई, इस वजह से फिर से जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान फिर से उसी टेक्निक की मदद से उनसे बचने लगता है। वहीं पे ये सब देख के जो याहुआ होता है उसे और भी ज्यादा मजा आने लगता है और बोलता है बच्चे और मजे लेंगे, और फिर वो और भी पावरफुल हमला करने लगता है जियान के ऊपर। वहीं पे सीन कट होकर
आ जाता है हुआ जिन के ऊपर, जो कि यूनन को देखती हुई बोलती कि अब मैं देखना चाहती कि उस बुढ़िया ने आखिर तुम्हें दिया क्या है। और इतना बोलती कि वो अपनी पिंकी पोंकी वाली दुई को बाहर निकालती और सीधा हमला कर देती यूनन के ऊपर। पर वो काफी सारे छोटे छोटे एरो से हमला करती यूनन के ऊपर, जिनके नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं। ये देख के जो यूनन होते वो भी अपनी एक टेक्निक का यूज करती और अपनी काफी सारी शैडोज बनाती शॉट की और हमला कर दी थी काउंटर में, जिस वजह से जब वो दोनों आपस में टकराते नष्ट हो जाते, मगर हुआ जिन तभी हमला कर देती सीधा यूनन के ऊपर और वो यूनन को दबोचने वाली होती, मगर तभी यूनन के पीछे से आता है एक पपेट जो कि सीधा उसके ऊपर काउंटर हमला कर देता है। और उसे देखिए और उसके हमले को देखिए हुआ जिन के एकदम से वो उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका डीमन पपेट का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हुआ जिन जितनी स्पीड से आई थी उससे डबल स्पीड से पीछे जाती है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालती है और बोलती है टूटा फूटा पपेट कहाँ से आ गया, मगर तभी जो स्काई डीमन पपेट होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। जहाँ पर स्काई डीमन पपेट भारी पड़ रहा होता है, तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलती हैं ये छोटा बच्चा तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने तो अपने पपेट को ही बुला लिया जो कि अभी के लिए उससे फाइट कर रहा है। वहीं पे स्काई डीमन पपेट को बुरा लग गया था कि उसे टूटा फूटा बोल दिया, इस वजह से वो हुआजिन के ऊपर दमादम हमले कर रहा होता है, जिस वजह से हुआजिन की हालत खराब होने लगती है और उसे कुछ ही पल के अंदर ही पता चल जाता है कि वो अभी के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। इस वजह से वो अपने प्रेमियों को बुलाने लगती है, तो जी सुनो जी, मगर उसका जो ओजी था वो अभी के लिए जियान के साथ बिजी होता, मगर तभी वो जियान को थोड़ा सा पीछे ढकेल देता और बोलता है तुम बस थोड़ी देर के लिए उसे बस रोको, जैसे मैं इस लड़की को दबोच लूंगा तो जो पपेट है वो भी रुक जाएगा। और इतना बोलते वो फिर से सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ता है और यहीं पे जियान की मशीन गर्म हो चुकी होती है, इस वजह से जियान भी टूट पड़ता। अब उन दोनों के जो हमले होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों जब भी आपस में टकराते थे आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आने लगे हैं और इसी वजह से उन दोनों ने अभी के लिए आसमान के अंदर इतने छेद कर दिए थे जितने तो सलमान भाई ने छेद ही लाल में नहीं किए थे। वहीं पे उन दोनों की फाइट को देखकर पॉलिस्टर की एल्डर बोलती है सच में ये लड़का याओचेन का डिसेबल कहलाने लायक है, क्योंकि अभी के लिए केवल 2 स्टार पे, मगर फिर भी इसने 1000 लेवल के 6 स्टार के वॉरियर को दांतों चने लोहे के चने दबा दिए। वहीं पे वो दोनों लड़ते लड़ते स्पेस को इतना फाड़ दिया था कि वो लोग उसके अंदर ही एंटर कर गए थे और अब वो एमपीटी स्पेस के अंदर लगे तेरी कर रहे थे। तभी जो हुआ जिन होता है 1 सेकंड का पॉज लेता और अपने पंखे के अंदर अपनी दुई की ओर डालता है और जियान से बोलता है अब मैं तुझे दिखाता हूं कि हम दोनों के बीच में कितना गैप है। और इतना बोलती वो अपनी फुल स्पीड का यूज करती है तुरंत ही जियान के पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी उसके हमले को अपनी हेवी रिसोर्स से रोक देता, मगर उनकी अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है स्पेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स आ जाता है और इसके अंदर से निकलती भयानक एनर्जी, जिस वजह से सभी डिसेबल होते वो लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उस स्पेस के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। पे जो एल्डर थे वो भी ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि अभी के लिए जो याओ चेन का डिसेबल वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है और अभी के लिए जो याओ वो अपनी पावर की मदद से जियान को पीछे ढकेलता जा रहा है। और ये बात जियान भी समझ चुका था, तभी जियान के फेस के ऊपर आने लगती है वली फ्रेम और जियान बोलता है स्काई फाइट 3 मिस्टर चेंज का फाइनल चेंज। और इतना बोल दिखे जान की जो बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है अपने लेजेंडरी रूप के अंदर और ये देख के जो याओ होते है उसके तोते उड़ने लगते हैं और वो कुछ समझ पाता उससे पहले जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और इसके लिए याओ भी तैयार नहीं होता है। इसी वजह से वो भी कुछ कदम पीछे चला जाता है। वहीं पे जो डिसाइड वगैरह होता है वो तो इस ऑरे की वजह से डर रहे होते हैं। वहीं पे जो याओ होता है जियान की बड़ी पावर को देख के एक स्माइल मारता और बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम वैली की स्पेशल टेक्निक, जिसकी मदद से कुछ पल के लिए अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है। और फिर इसके बाद देखते हैं अपनी बंदी को, जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि जो हुआ जिन थी वो अभी के लिए अपने सारे तुरुप के यूज कर चुकी थी स्काई डीमन पीरियड को रोकने के लिए, मगर स्काई डीमन पीरियड के सामने वो एक भी काम नहीं आ रही। वो उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता और जाके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता था। वो चाहे जितना भी उसे रोकने की कोशिश करती थी वो नहीं रुकता था, वो तो लाते घोसों की उसके ऊपर बारिश कर ही देता था। और ये देखिए याओ को समझ में आ चुका था कि वो ज्यादा फाइट को डिले नहीं कर सकता, इससे जल्दी से खत्म करना होगा, इसलिए वो अपने एक तुरुप के की का यूज करने लगता है और बोलता है कि अब मैं देखता तू कैसे बचता। और इतना बोलते कर उसके नीचे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनने लगती है जो कि एकदम खून की तरह लाल होती है। वो बहुत ही फास्ट तरीके से अपने हैंड को चेंज करने लगता है और जब वो कंप्लीट होता है तभी उसके आसपास की जो दुई होती है वो काफी ज्यादा कलेक्ट होने लगती है उसकी बनाई हुई फॉर्मेशन के अंदर, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है उसके अंदर से निकलता ब्लडी और जो कि चला जाता है जाओ हुआ के सर के ऊपर, जो कि एक बड़े से फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होने लगता है और उसके अंदर से जो एनर्जी बाइंड निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से वहाँ पे खड़ी जितनी फ्लावर सेट की डिसेबल होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती। तभी जो याहू हो तो वो अपनी हैंड को कंप्लीट कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही पावरफुल ब्लडी बे, जो कि जाके सीधा पहाड़ से टकराती और पूरे पहाड़ को हिला डालती है। और जो फ्लावर सेट की डिसेबल होती है वो डर के मारे लड़खड़ा जाती है, मगर जो जिया होता है एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है और फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता और बोलता है अच्छा तुम इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहते हो, तो चलो ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। वहीं पे जो याहू होता है जियान की हेवली फ्लेम को देख के एकदम भी शॉक हो जाता और बोलता है हेवली फ्लेम वो भी अलग अलग तरीके की। वहीं पे जो जियान होता है वो जलवे बिखरना बंद नहीं करता और वो अपना दूसरा हाथ लाता है और अपनी हेवली फ्लेम को निकाल लेता है और फिर उसके बाद अपनी फोर्थ हेवली फ्लेम को निकाल लेता है अपने फोरहेड से। जियान के सामने अब हो चुकी थी 4 हेवली फ्लेम और फिर उसके बाद जो जियान होता है उन्हें गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलाने लगता है और फिर तुरंत ही उन चारों को कंबाइन करने लगता है। इस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है वो काफी तो बिगड़ जाता है और आसमान के अंदर काले काले बादल छा जाते हैं जिसके अंदर हेवली फ्लेम घूम रही होती है। वहीं पे ये सब देख के जो यूनियन होती है वो पहचान जाती है और बोलती है तो वही चीज है जो कि उस टाइम इसने यूज की थी। वहीं पे यूनियन भी इसे देख के हैरान होती है और बोलती है कि ये सच में 4 तरह की हेवली फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। ये सुन के नायन बोलती इसी वजह से इसे बोला जाता है फॉलिंग स्टार प्रोविन का यंग मास्टर, सबसे खतरनाक है। और यहीं पे जो जियान होता है उन चारों हेवली फ्लेम को कंबाइन करने में लगा
होता है और कुछ ही देर के अंदर जो चारों हेवनली फ्लेम होती है वो एक लोटस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को उठाता है, जिस वजह से जो लोटस होता है उसका साइज भी बढ़ जाता है और उसके अंदर से फैलती पावरफुल एनर्जी, जिसे सेंस करके याहुआ के भी वो उड़ जाते हैं। यून एकदम से शॉक बोलती कि तुमसे मिली हुई बस कुछ ही साल बीते मगर तुम्हारी जो पावर वो अब पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और मैं जब भी तुमसे मिलती तो मेरे होश उड़ा देते हो, क्योंकि तुम हर टाइम चमत्कार के ऊपर चमत्कार करते रहते हो। और यहीं पे उस एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे देखिए हरी मिर्ची को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता मगर नायन काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं पे जो सेक्ट के एल्डर होते बोलते कि ये दोनों पागल हो चुकी हैं, इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा खतरनाक है ये पूरे फ्लावर सेट को नष्ट कर देंगे, इसीलिए सभी डिसाइबल मिलकर फॉर्मेशन को बनाओ। ये सुन के सभी डिसाइबल एक फॉर्मेशन को बना देती हैं और उन दोनों के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है। अब वो दोनों ही अंदर होते हैं। तभी जो याहुआ होता है वो बोलता है आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या तुम्हारा, मगर अब तो मैं देखेगी 1000 लेवल के 6 स्टार की असली पावर। इतना बोलती कर वो अपने फ्लावर अटैक से हमला कर देता है जियान के ऊपर। इस वजह से जो ब्लडी फ्लावर होता है वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जब वो आसपास के स्पेस के अंदर टकराते थे स्पेस के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते थे। और ये चीज इस अटैक की खतरनाक पावर को बता रही थी, मगर जो जियान तो उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलता है अच्छा बच्चू 6 स्टार की पावर मुझे दिखा रहा है तो फिर अब तू देख मेरी पावर। और इतना बोलती कर अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है जो कि उस ब्लडी फ्लावर की तरफ गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलती हुई बढ़ रहा होता है और उसकी पावर भी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास के स्पेस के अंदर भी क्रैक्स लाइनें आ रही थी। वो एंग्री बुद्धा लोटस को चारों तरफ से जकड़ने लगते जिस वजह से एंग्री बुद्धा लोटस उसके अंदर फंस जाता है, मगर अब जो एनर्जी तो बाहर निकलने लगती है। इस वजह से जो बैरियर होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स होने लगते हैं और यहीं पे जो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। और ये देख के जो याहू होता है खुशी के मारे बाबला होने लगता, उसे लगने लगता कि उसने जंग जीत ली। वो तो खुशी के मारे बाबला हो चुका था, मगर तभी जो जियान होता है एक तीखी सी स्माइल मारता है और जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी और भी फास्ट तरीके से करने लगता है। इस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। तभी जो जियान होता है उसे बोलता है ब्लास्ट और इतना बोल दिखन जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और जो अभी के लिए कवर कर रखा होता है उसे एनर्जी को खा जाता है और वहाँ पे चमकने लगता है एक चुटकू सा एंग्री बुद्धा लोटस। मगर तभी वो फिर से ब्लास्ट कर जाता है और इस बार का जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उस ब्लडी लोटस का तो वहाँ पे नामो निशानी बचता और वहाँ पे चारों तरफ फैल जाती है हेवनली फ्लेम्स। हमेशा की तरह आसमान में बन जाता है एक बड़ा सा फायर लोटस जिसके अंदर से हेवनली फ्लेम्स की वेव्स निकल रही थी, जिस वजह से जो वेरियर बनाया था एल्डर ने वो टूट रहा होता है। इसी वजह से उन लोगों को उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर उस फायर लोटस की वजह से यहाँ पे भुट्टियां बुझ पाती उससे पहले जो फायर लोटस होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। ये देख के जो एल्डर और डिसेबल होते हैं थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है जियान और स्काई डीमन पपेट जो कि दोनों अभी के लिए अपनी फाइट को जीत चुके होते हैं। इस वजह से जो जियान होता है वो अपने पपेट को लेकर जमीन के ऊपर आ जाता है और फिर अपने पपेट की हालत को देखता है जो कि काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसी वजह से जियान चुपचाप से उसे अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है। तभी जियान के पास आ जाती है और जियान से बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तो जियान हमें नॉट कर देता। तभी अचानक से आसमान से टपकता या हुआ इसकी हालत हो चुकी होती काफी ज्यादा खराब। तभी उसकी बंदी उसके पास आती और उसे उठाने लगती है, मगर उसकी जो हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से बेचारा उठ भी नहीं पा रहा होता, उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी होती है। वहीं पे ये सब देखी जो फ्लावर सेक्रेटरी डिसेबल होती है वो आपस में बातें करने लगती है और बोलती है वो तो चलो अच्छा हुआ अभी के लिए हमारे फर्स्ट चिल्ड्रन ने हम लोगों की जान बचा ली, वरना तो हमारा फ्लावर सेट गया था, क्योंकि ये जियान लड़का तो बहुत ही खतरनाक है। हमने इस लड़के को जितना पावरफुल समझा ये तो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी अरीना के अंदर आ जाती है फ्लावर सेट की फर्स्ट एल्डर और वो जियान से बोलती है जियान तुम क्या अभी के लिए हमारे फ्लावर सेट को नष्ट करना चाहते हो अपनी इतनी खतरनाक स्किल से। जेसन की जन तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता और बोलता सॉरी मैडम जी इमरजेंसी इस वजह से यूज करना पड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ब्लेम नहीं करोगी इसके लिए। जेसन के फर्स्ट बोलती ठीक है अभी के लिए तुम याओचन के डिसेबल हो, इस वजह से मैं अभी के लिए सभी चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ। और फिर हुआजन की तरफ देखती और बोलते कि तुम अभी के लिए हार चुकी हो और जैसा कि तुमने अभी के लिए प्रॉमिस किया था फ्लावर सेट का लीडर टोकन तुम यून को दे दो। ये सुन के जो हुआजन होती उस चैट टोकन को बाहर तो निकाली थी मगर देने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर तभी जो यून होती है बीच में टपक पड़ती और बोलती है फर्स्ट एल्डर मुझे फ्लावर सेट के लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर जो फर्स्ट एल्डर होती है वो हुआजन से टोकन को छुड़ा लेती और यून को देने लगती और बोलती है ग्रैनी हुआ ने तुम्हारे अंदर जरूरी कुछ देखा होगा इस वजह से तुम्हें वो लीडर बनाना चाहती थी और साथ ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की दुई की तुम्हें दे दी है क्योंकि वो चाहती होंगी कि तुम फ्लावर सेट की लीडर बनो। ये सभी बातें सुन के जो यून होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तभी जन उससे बोलता है कि तुम इसे ले लो, तुम्हें ग्रैनी हुआ को ज्यादा निराश नहीं करना चाहिए। ये सुन के जो यून होती है वो मान जाती मगर तभी जो याहुआ हो तो बोलता है फ्लावर सेट की फर्स्ट एल्डर अभी कि तुम ये सब करके तुम मेरे प्रोफाउंड ज़ोन सेट को अपना दुश्मन बनाना चाहती हो क्या? अगर ऐसा होता है तो फिर दुश्मनी बहुत ही खतरनाक होगी। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो थोड़े से डर जाते मगर तभी जो जियान होता है वो आगे आता और बोलता है मैं अभी के लिए एक बात को क्लियर कर देता हूँ, आज से ये जो फ्लावर सेक्ट है वो है फॉलिंग स्टार पॉइंट का नया अलायंस। इसी वजह से प्रोफाउंड ज़ोन सेक्ट ने अगर हमला करने की कोशिश की तो उसकी सीधी दुश्मनी हो जाएगी फॉलिंग स्टार पवेलियन से, क्योंकि अब से फ्लावर सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा फॉलिंग स्टार पवेलियन। जैसे उनके सभी एल्डर और डिसेबल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं मगर तभी जो हुआजिन होती है वो बोलती है जियान तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो। जैसे उनके जियान बोलते तू है कौन ये डिसाइड करने वाले हैं फॉलिंग स्टार की फर्स्ट एल्डर और यूनियन जो कि हमारी नई सेक्ट लीडर है वो फॉलिंग स्टार को अपना अलायंस बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते हैं। जैसे उनके जो फ्लावर सेक्ट की फर्स्ट एल्डर होती है वो ज्यादा देर नहीं करती और तुरंत ही इसके लिए मान जाती है और बोलती है आज से मैं ये अनाउंस करता हूँ जो फ्लावर सेक्ट है वो आज से अलायंस है फॉलिंग स्टार का और हम लोग अपना पूरा बेस्ट देंगे इस अलायंस को ऊपर ले जाने में। जैसे उनके जो फ्लावर सेक्ट की सभी डिसेबल होती है वो काफी खुश हो जाते
जाती है। मगर तभी जो याहू हो तो बोलता है फ्लावर सर की फर्स्ट एड तुमने डिसाइड के लिए तुम्हें किसे चूज करना है, मगर तुम आज के डिसीजन को लेके एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगी। ये सुन के जो सेकंड एड होती है वो भी एकदम जोश में आ जाती है और बोलती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा हमारे साथ वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इतना बोलती जो याहू होता है उसके मुंह से खून की उल्टी निकल आती, तभी उसकी बंदी उसके पास जाती और बोलती है मेरे प्रिय तुम ठीक तो ना। मगर जो याहू होता है उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि भाग यहाँ से, तेरा पवेलियन ने मुझे धोखा दे दिया, तू चाहती कि मैं तुझे पकड़ूं, तो तुझे आज मैं बता दूं आज से तेरा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और उसे ठुकरा के वहां से जाने लगता है। ये देखिए जो हुआजेन होती है उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो ना सुनता, उसकी एक और उसे वहां से भगा देता है। और फिर इस ड्रामे के बाद सीन आ जाता है फर्स्ट एड के बाद, जो की अनाउंस करती है और बोलती है आज से हमारी नई जनरेशन की लीडर है जिन्यून, और मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उनके ऑर्डर को मानेंगे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डोर खुले हुए आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के फ्लावर सेक के सभी डिसेबल और एल्डर जी उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और इनको स्वागत करते हैं और जो पूरा माहौल होता है एकदम मस्त हो रहा होता, मगर तभी अचानक से इनको आ जाते हैं चक्कर और उसकी जो तबीयत होती है खराब होने लगती है। तो फ्लावर सेक की दोनों एल्डर उसे संभालती और उसकी जो आंखें होती बंद होने लगती है। वहीं पे जो जियान होता है उसके पास जाता है, मगर उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही जो एपिसोड होता है खत्म हो जाता है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यून का इलाज करेंगे। और हाँ, नोवेल की वीडियो के अंदर जो इलाज है वो थोड़ा सा 18+ है, इस वजह से नोवेल की वीडियो को थोड़ा सोच समझ के देखें। और फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।